टैक्स वसूली की बात हो रही है तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी पहले ही आवाज़ उठा रही है, लोगों को मोबिलाइज़ कर रही है, अदालत भी गई है, लेकिन वहाँ से अभी तक उनके हक़ में भी कोई फैसले इस तरह के आ नहीं सके। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हाफिज़ साहब, आप तो पहले से अदालत में मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अब सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के ज़रिए बिल जमा करने की कोशिश, टैक्स जमा करने की कोशिश कर रही है, और ये ज़ाहिर आने वाले दिनों में अगर इसकी मंजूरी हो गई, ये बिल लोग देंगे भी, अदालत में केसेस चलते रहेंगे, लोग सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे, आखिर में पैसा तो लोगों की जेब से ही निकलना है। देखेंगे तो बहुत आसान तरीका देख लिया ना कि ये टीवी का बिल जो है वो जो टैक्स है वो भी पाकिस्तान के तमाम लोगों से बिजली के बिल में ले लिया जाए, फिर उसके बाद कंजर्वेंसी चार्जेस भी ले लिए जाएं, फिर फायर टैक्स भी ले लिया जाए, हर चीज बिलों में लगा कर दे दें। तो ये जो इतने डिपार्टमेंट में हजारों लोगों की भर्तियां की हुई हैं, और खासतौर पर हम अपने सूबा सिंध में देखते हैं कि कराची के नौजवानों को तो मुलाजमतें मिलती ही नहीं है। तो जो भर्तियां इन्होंने की हुई हैं ये किस लिए हैं, ये डिपार्टमेंट किस लिए बने हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ये एक जवान है ना, मुर्तजा वहाब साहब का ताल्लुक तो कराची से ही है। देखिए ना, मुर्तजा वहाब साहब बजाय इसके कि यहाँ पर आकर डेवलपमेंट का काम करते और सिंध हुकूमत से पैसे लेते, कि जो हमारे ही पैसे हैं, 95% रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है सिंध को, और उसके जवाब में सिंध जो है कराची को क्या देता है। मैं तो विफाक की अभी बात नहीं कर रहा, वो भी बहुत कुछ भी नहीं देता, लेकिन सिंध क्या देता है। अब आप देखें कि एनएफसी अवार्ड में ये पैसे मांगते हैं, लेकिन पीएफसी अवार्ड मुनक़िद ही नहीं करते। 2010 से मामला ऐसी पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिन टैक्सों की ये बात कर रहे हैं, कराची का ये हक है कि उसे जो ऑक्ट्राय टैक्स मिलता था, और 18वीं तरमीम के बाद ये तय हुआ था कि सिर्फ सिंध वो सूबा होगा जिसमें इन ल्यू ऑफ ट्राई पैसे मिला करेंगे। उसमें शेयर हमारा 74% हुआ करता था, वो शेयर करते 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 ये 24% पे ले गए। जो विफाक से 26 अरब रुपए मिलते हैं, पहले हमें 74% उसका मिला करता था कराची को, अब उसका सिर्फ 24% मिलता है। तो इसका तो जवाब दे पहले मुराद अली शाह के कराची को वो ये जो खास कराची के बल्दियाती कामों के लिए पैसे मिलते हैं वो तो आप दे नहीं रहे। आप टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगाकर पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं शहर के लोगों के साथ। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं सिंध में तरक्याती बजट के हवाले से, जो वर्ल्ड बैंक के और एशियन तरक्याती बैंक के, उसमें से कोई एक मंसूबा कराची में मौजूद नहीं है। इवन ये है कि सलेक्ट के नाम से जो अरबों रुपए का जो मंसूबा है, उसमें 2-2, 3-3 क्लासरूम ठीक करने की बात है। 10 अजला इंटीरियर सिंध के हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का बजट बना हुआ है, वहां से लूटेंगे, खाएंगे। हाफिज साहब, ये क्यों नया टैक्स सिंध हुकूमत लेने जा रही है? टैक्स लेने के लिए शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, जरा उनसे जानते हैं। शैला साहिबा, अभी वसीम अख्तर साहब भी पहले मौजूद थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो बजट है केएमसी का, उसको इस्तेमाल आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जो पहले से टैक्स कलेक्शन है वो उन टैक्सेस से काम होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? कराची में क्यों बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं? पहले ये काम तो करें, फिर टैक्स लें, जरूर लें आवाम से। मुल्क का वो कौन सा इलाका है जहाँ पे बारिश होने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा रहता है? अब तो इस्लामाबाद में भी इतना पानी भरा, मुझे हैरान। कहाँ पर साफ है और कहाँ पानी है, अगर बताइएगा। जी मैं अगर जी हाफिज साहब जरा अगर आप लोग ने बात करनी है तो आप लोग करते हैं। शैला साहब आप मुकम्मल कीजिए। हाफिज साहब जरा मैं मौका देता हूँ आपको। शैला साहब थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, फिर काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग बात कर लें, आप करें शैला साहब, गुफ्तगू अपना मौक़िफ़ बयान करें। हमने तो इस्लामाबाद में देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश तो कहीं भी नहीं हुई जो पिछले साल कराची में हुई। 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन पानी नहीं भरना चाहिए था क्योंकि कराची में हुई थी। साफ रहना चाहिए था, बिल्कुल अमेरिका में भर जाए, लंदन में भर जाए, सऊदी अरब में भर जाए, लेकिन कराची में नहीं भरना चाहिए था क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि पीएफसी जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, हर हुकूमत में आप बैठे हुए होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उनके 3-3 सूबों में हुकूमत है, वहाँ पे एक भी बल्दियाती गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। आपने टेन्योर पूरा किया। आप अदालत में ये कह नहीं सके कि आपको जो है एलोकेटेड बजट जो है वो कम मिला, नहीं मिला, नहीं कह सके। और इसके बावजूद हमने सिंध में हमारे यहाँ मुद्दत पूरी हुई। आपके जो पैसे जमा होते थे, सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिसाल दे दूं, उसमें 4 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स भी हुआ है और बचत भी हुई है और इलाके में लग भी रहा है। और उससे आपके जमाने से ज्यादा
जो है वो सॉलिड इन्वेस्ट की जो है वो जो है क्या कहना चाहिए ट्रिप हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा कराची में। आपको जो पैसे मिलने थे वो जरूर मिले आपको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसमें से इजाफी करके कराची में इतने ओवरहेड ब्रिजेस और मुख्तलिफ करे, लेकिन कराची में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ये जो वर्ल्ड बैंक है जिससे 803 वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक जिससे 803 अरब रुपए के हमने मंसूबे शुरू किए हैं, ये एक साथ थोड़ी आते हैं। इतना तो काम आप लोग भी मुल्कों में करते हैं। ये हर साल एक शैला साहब, जब बजट में ये लगाते, जितने काम आप बता रही हैं, अगर ये तमाम काम हो रहे हैं तो फिर ये नए टैक्सेस लेने की जरूरत क्यों, फिर ये मजीद टैक्सेस लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इस्लामाबाद के शहर, मुल्क के दूसरे हिस्सों की बारिशों की जो बात कर रही हैं, वहाँ सुबह दोपहर में बारिश होती है, रात तक वहाँ सड़कें साफ हो चुकी होती हैं। यहाँ जब मलीर नदी बह जाती है तो कोरंगी के इस तरफ वाले 3-3 दिन यहीं फंसे रहते हैं, उस तरफ वाले 3-3 दिन वहीं फंसे रहते हैं, वो आ जा नहीं सकते। जी 30 साल से जिनके पास कराची का बल्दियाती निजाम है, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है ना। उन्हें तो रिकॉर्ड पैसे मिले थे मुशर्रफ के जमाने में, उन्हें तो हर चीज मिली थी, तो ये आके क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं बनी चीजें? हम तो एक सिस्टम को बना रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कब कह रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कराची में हम एक बेहतर तरीके से दाखिल हो रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इस पे नहीं लड़ते कि NFC अवार्ड में हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, इस पे नहीं लड़ते कि सिंध को उनके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा, इस पे नहीं लड़ते कि कराची के ऊपर अभी एक तजवीज आई है उसको अप्रूव नहीं किया गया, वो जो है उस पे कोई बहस नहीं की गई, ये रोना शुरू हो गए। और ये जो कराची वाले, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हाईएस्ट जो है वो पेट्रोल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, 1 रुपए 30 पैसे से 4 रुपए तक यूनिट गया, तो 3 दफा गवर्नमेंट छोड़ दी। और आज आप देखें आपके 23 रुपए क्रॉस कर गया यूनिट, और अभी कराची के लिए और आ रही है खबर। ये सत्तू पी के बैठे में फेडरल गवर्नमेंट, वो जब हुकूमत छोड़ते भी थे तो आप लोग फिर उनको हुकूमत में वापस शामिल भी कर लेते थे। फिर रहमान मलिक साहब दौड़े दौड़े आते थे, उनको मनाते थे, और सुबह हुकूमत छोड़कर वो रात में हुकूमत में वापस शामिल हो जाते थे। तो ये ना हो कि कराची का मैंडेट जिनके पास है उनको हम वर्किंग रिलेशनशिप में ना रखें। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है आपसे बहुत जरूरी, कि वफाक के कुछ मंसूबे चल रहे हैं सिंध में, नॉर्दर्न बाईपास का एक्सटेंशन, एक्सपो का, बहुत सारे इस तरह के। उन्हें 3 साल से रोककर अपने नुमाइंदों को 15-15 करोड़ करके MQM को, PTI को अब तक 50 करोड़ दिए जा चुके। नजर आए आपको कराची में लगे हुए किसी एक हल्के में? और दूसरे K4 बड़ा मातम रहता है उसका। मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी इन लोगों ने हिसाब लिया कि नून लीग ने कितने पैसे लगाए अपने दौरे हुकूमत में? 50% के ऊपर ये माहिदा है, और PTI ने तो 2 साल से लगाए ही नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।